बोलो साईनाथ महाराज की जय। आज हम बताएंगे साईं बाबा जब अंतर ध्यान हो गए थे तो दोबारा शिरडी में आए। वो दोबारा शिरडी में उनका आगमन कैसे हुआ, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। जिला औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नाम के एक मुस्लिम रहा करते थे। जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 माह तक उन्होंने उसकी खोज करी, खूब परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं ना पता चला। अंत में निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद की ओर लौट रहे थे। लगभग 14 मील दूर चलने के पश्चात उन्होंने आम वृक्ष के नीचे एक फ़कीर को चिलम तैयार करते हुए देखा, जिसके सिर पर टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फ़कीर के बुलाने पर चांद पाटिल उसके पास पहुंच गए और जीन देखते ही फ़कीर ने पूछा, यह जीन कैसी है? चांद पाटिल ने बहुत निराश हुआ और कहा, बाबा मेरी घोड़ी खो गई है और ढूंढने पर भी नहीं मिल रही है। फ़कीर बोले, अरे ज़रा नाले की ओर देखो, वहाँ पर जाकर ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो उन्हें अपनी घोड़ी वहीं पर चारा चरते हुए मिली। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोचा कि फ़कीर कोई सामान्य आदमी नहीं है। घोड़ी को साथ लेकर चांद पाटिल फ़कीर के पास लौट आए और तब तक फ़कीर ने चिलम तैयार कर ली थी। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी, एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि की और दूसरा साफ़ी को गीला करने के लिए जल की। फ़कीर ने अपना चिमटा ज़मीन में डालकर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक अंगार बाहर आ रहा और अंगार चिलम पर रखा गया। फिर फ़कीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक ज़मीन पर प्रहार किया तो वहाँ से पानी निकलने लगा और उसने साफ़ी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध हो गया तो फ़कीर ने चिलम पी और उसके बाद चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चांद पाटिल ने फ़कीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फ़कीर उनके घर चला गया और वहाँ कुछ समय तक रहे। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी। इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का प्रबंध करने लगा और फ़कीर भी बारात के साथ रवाना हो गया। विवाह हो गया, बारात वापस लौट गई, परंतु फ़कीर जो है शिरडी में ही रुक गए और जीवन भर वहीं रहे। जब बारात शिरडी पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहरी। खंडोबा के मंदिर के सामने सब बैलगाड़ियाँ लगा दी गईं और बारात के लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। उस फ़कीर को देखकर महालसापति ने कहा, आओ साईं, कहकर उनका अभिवादन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इससे पश्चात वे साईं नाम से प्रसिद्ध हो गए। शिरडी आने के पश्चात बाबा अन्य संतों के भी संपर्क में रहे। बाबा के शिरडी में आने से पूर्व देवीदास नाम के संत थे जो वहाँ बहुत सालों से रहते थे। वे कभी हनुमान मंदिर में रहते थे, कभी चावड़ी में रहते थे। उसके बाद जानकीदास नाम के भक्त थे, वो भी शिरडी में आए और बाबा उनसे भी वार्तालाप करने में अपना समय व्यतीत करने लगे। फिर श्री गंगागीर नामक एक वैश्य संत भी बाबा के पास आया जाया करते थे। उन्होंने जब पहली बार बाबा को बगीचा सींचते हुए देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे शब्दों में कहने लगे, शिरडी परम भाग्यशालिनी है जहाँ एक अमूल्य हीरा है। इस प्रकार तुम परिश्रम करते हुए देख रहे हो, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो एक बहुत महान संत हैं। इसी कारण शिरडी को यह रत्न प्राप्त हुआ है। बाबा तरुण अवस्था से ही उन्होंने अपने केश कभी नहीं कटवाए और वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे राहता जाते तो वहाँ से विभिन्न तरह के वृक्ष, गेंदा, जाई, जूही के पौधे ले आते थे। उन्हें साफ करके उत्तम भूमि में उगा दिया करते थे और स्वयं पानी देते थे।
उसके बाद यह क्रम 3 वर्षों तक चलता रहा और श्री साईं बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहाँ फूलों की सुंदर फुलवाड़ी बन गई। आजकल भी इसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है, जहाँ हजारों लाखों भक्त आते जाते रहते हैं। शिरडी में एक कथा सुनाते हैं। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिद्दीन तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर लिया। वे कफनी पहनने लगे, लंगोट बांधते और एक कपड़े में सिर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा इस्तेमाल किया करते थे। इस प्रकार फटे पुराने चीथड़े कपड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट होते थे। वे सदैव यही कहते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। लेकिन गंगागीर को भी कुश्ती का बड़ा अनुभव था। एक समय वह कुश्ती लड़ रहा था, तब उसको भी त्याग की भावना हुई। उसने उपयुक्त अवसर देखकर देववाणी सुनाई, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वह संसार छोड़ आत्म अनुभूति की ओर झुक गया। बाबा ने तेल से दिए जलाते थे, लेकिन संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा मांगकर तेल लिया करते थे तथा दीपमालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीप